अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो नज़म दी हुई है निशात-ए-उम्मीद उसके ऊपर है। निशात-ए-उम्मीद सिर्फ़ एक ही नज़म अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। जिस तरह मोहम्मद हुस्न आज़ाद की जो एक ही नज़म थी सुबह-उम्मीद, उसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक नज़म निशात-ए-उम्मीद है। कोई शायर का दो करके नज़म दी हुई है। जो नज़म छोटा-छोटा हो उसमें 2 करके दी हुई है। जो नज़म थोड़ी लंबी है वो उसकी एक ही नज़म दी। जैसे सुबह-उम्मीद जो थी वो थोड़ा ज़्यादा लंबी थी, इसीलिए उसका एक ही नज़म दी हुई है। उसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली का नज़्म निशात-ए-उम्मीद ये भी थोड़ी लंबी है, इसीलिए इसकी भी एक ही नज़म आपकी सिलेबस में दी हुई है जो कि सुबह-उम्मीद जो कि निशात-ए-उम्मीद है। इसकी जो पहली वाली लाइन है वो है, ए मेरी उम्मीद मेरी जान नवाज़, ए मेरी दिल सोज़ मेरी कार साज़, मेरी सब्र और मेरे दिन की पनाह, दर्द व मुसीबत में मेरी तकियागाह, है ना। इस तरह का ये लाइन दी हुई है। आपको उम्मीद किस तरह से लोगों में उम्मीद रहती है, कौन-कौन सी जगह में उम्मीद रहती है, ये सारी डिटेल्स ये नज़म आप जब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। उसके बाद उसके नीचे में उसकी मीनिंग दी हुई है, उस मीनिंग को आपको पढ़ लेनी है। और नज़म को एक मर्तबा लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है, ताकि ऐसा हो अगर एग्ज़ाम में अगर ऐसा हो कि यहाँ से यहाँ तक की तशरीह बताइए, तब आपको पता होगी जी वो वाला लाइन कहाँ से है ना। तो सबसे पहले निशात-ए-उम्मीद, अभी आपने अल्ताफ़ निशात-ए-उम्मीद का मतन क्या यहाँ पर ही दिया हुआ है ना। उसका निशात-ए-उम्मीद में हाली ने उम्मीद को ज़िंदगी का माहौल करार दिया है। उम्मीद ही से ज़िंदगी कायम है ना। हाली ने उम्मीद के पहलू को अपने शेरी पराए में बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। नज़म के इब्तदाई मिसरों में हाली ने उम्मीद को अपने दर्द इंगेज़ व दिलगुदाज़ दिल की चारागीर कहते हुए कहा है कि एक उम्मीद ही है जो मेरे दिल की महाफ़िज़ है ना। एक उम्मीद जो अपने दिल में कायम करते हैं, वो उम्मीद ही जानते हैं कि आपके अंदर क्या उम्मीद है ना। यहाँ हाली ने ना सिर्फ़ अपने लिए कहा है, बल्कि हर इंसान की बात की है कि जब भी इंसान परेशानी में होता है तो उम्मीद उसका हौसला बनकर उभरती है। इंसान वीराने में रहे तो उम्मीद रफ़ीक और साथी बनती है। उसी उम्मीद ही की बदौलत इंसान अपने अय्याम गम यानी मुश्किल दिन और सुख के दिन काट लेते हैं। जब भी इंसान किसी तकलीफ़ में हो तो उम्मीद एक सहारा बनकर सामने खड़ी होती है। ये बीमार इंसान के लिए जीने की आस और गरीब के लिए चारासाज़ है। महबूब की फ़राग में तड़पते हुए आशिक के लिए वस्ल की घर की आश बनती है। उम्मीद ही ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में आराम और हौसला अता किया। उम्मीद ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की डूबती कश्ती को सहारा दिया। राम को मैदान जंग में हौसला देने वाली भी उम्मीद ही थी। पंडुओं ने जब बनवास लिया और जंगलों की तरफ रुख किया तो उन वीरानों में उसका सहारा बनकर उसके साथ फिरने वाली भी उम्मीद ही थी। आप कहीं भी जाओ, आप एक उम्मीद लेके ज़रूर जाते हैं कि मेरे साथ ये मेरा उम्मीद है, कुछ नहीं होगा, ये उम्मीद है। आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके दिल में कोई ना कोई उम्मीद होती है कि आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये उम्मीद है कि मैं इस सफ़र को तय कर लूँगी, और वो उम्मीद आपकी काम आती है ना। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उम्मीद के ज़रिया एक तूल रवायत बयान कर दी, यानी जिसने भी परेशानियों का सामना किया उसका ज़िक्र करते हुए बताने की कोशिश की है कि उम्मीद ही इंसान को बाहिम्मत और हौसला मंद बनाती है। उम्मीद ही ने लैला के आशिक मतलब मजनू के दिल बहलाने का काम किया, और उम्मीद ही ने तो फ़राद का काम तमाम किया। यानी फ़राद जो शिरीन का आशिक था, वो एक नहर कूदने पर मामूर हुआ, लेकिन शिरीन की मौत की झूठी खबर सुनकर तिस्से से सर मार कर मर गया। जब उम्मीद किसी के पस्त हो तो वह हर मुश्किल का हल करने की हिम्मत रखता है। जब रांझा मतलब हीर का आशिक जोगी बनकर हीर की तलाश में गांव-गांव नगर-नगर फिरता है और उम्मीद को हाथ से नहीं जाने देता, तो आखिर एक दिन हीर को हासिल कर लेता है। लेकिन जब हीर जहरीले लड्डू खाकर मर जाती है तो रांझा को जब ये बात मालूम होती है तो वो भी खुदकुशी कर लेता है ना। एक उम्मीद थी कि हम उसको पालेंगे, अगर वही चीज़ ख़त्म हो जाए तो इंसान सोचता है कि मेरे अंदर कुछ बाकी नहीं रहा, मैं जिस उम्मीद के लिए ज़िंदा थी वो ही ख़त्म हो गया।
اس کے ساتھ بھی وہی ہوا تھا۔ حالی کہتے ہیں کہ امید جس کا ایمان بن جائے تو اسے 7 سمندر پار کر کے بھی بہت آسان معلوم ہوتا ہے۔ اگر انسان امید کا ہاتھ تھامے 2 قدم بھی چل لیتا ہے تو اس کو عرب اور حجم کے فاصلے میں زیادہ دوری نہیں لگتی۔ امید جب کسی کو ہمت اور جذبہ بخشتی ہے تو اس کو گرد آسمان کی بلندیوں پر بھی بہت پاس دکھائی دیتے ہیں، ہے نا۔ امید یہ ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں کا دوری بھی پورا کر لیتی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دور دراز میں بیٹھا ہوئے، اگر آپ کے پاس امید ہے کہ نہیں میں وہاں جا سکتی ہوں اور اکیلے جا سکتی ہوں، تو وہ آپ کی امید جو ہے وہاں کام کرتی ہے۔ اس نے جب اس جہاں کو جگایا تو انسان کو پورا جہاں اپنی ایک مٹھی میں دکھائی دینے لگا۔ امید کی وجہ سے لوگ اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی زندگی ہو یا آخرت کی زندگی، دونوں کا وجود امید پر ہی قائم ہے۔ انسان ثواب اور جنت ملنے کی امید میں ہی نیک اور اچھے کام کرتا ہے۔ اگر امید نہ ہو تو دین کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ ہی لوگ خدا کی عبادت کرتے۔ امید کے بغیر تو علمداری کا درخت بھی سوکھا ہوا تھا۔ امید نے اس سوکھے درخت کو ہرا کر کے پھل اور پھول لگا دیے۔ آئے روز یہ امید اپنا الگ تماشا، اپنا الگ روپ دکھاتی ہے۔ کبھی ایک خوبصورت حور بن کر دلوں کو لبھاتی ہے، کبھی شراب طور میں جنت کا بے نشا اور پاک شراب جیسا لطف عطا کرتی ہے، کبھی شدھرا ساتوں آسمان کی وہ حد جس سے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا کی بلند، اور کبھی خوشخبری کا باعث بنتی ہے۔ الطاف حسین حالی نے اس نظم میں تلمحات کا استعمال کیا ہے۔ مثلاً کوثر نشیب میں جنت میں بہنے والی نہر کے جلوہ کا ذکر کیا۔ ہر مذہب میں امید کے الگ الگ روپ ملتے ہیں، کسی میں جنت کے روپ میں موجود ہے، کسی میں سورگ کے روپ میں موجود ہے۔ انسان اگر ہر دوری اور نزدیکی کو بھول جائے لیکن امید کو نہیں بھول سکتا۔ امید کا اور انسان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ امید ہی کے بدولت انسان مشقت اور جدوجہد کر کے تخت و تاج حاصل کرتا ہے۔ خاکی یعنی انسان کے حوصلے امید کی وجہ سے ہی بلند ہے۔ اگر امید نہ ہو تو دنیا کے تمام کام بند ہو جائے۔ امید کی وجہ سے ہی یہ دنیا آباد ہے، اگر امید نہ ہو تو یہ جہان برہم ہو کر رہ جائے۔ اس دنیا میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں، کوئی بیچارہ رزق اور روزگار کی تلاش میں ہے اور کوئی ہمیشہ جینے کی تلاش میں ہے۔ کسی کو صاحب اولاد ہونے کی تمنا ہے تو کسی کو محبوب کی چاہت کی طرف ہے، کسی کو حسب توفیق کچھ پا لینے کی تمنا ہے تو کسی کو اپنی اولاد کو دھوم دھام سے بہانے کی خواہش ہے۔ انسان کو اگر آج کچھ کھانے کو مل جائے تو کل کی فکر ستاتی ہے، اور انسان ہی اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی خواہش، اپنی تمنا و جستجو ہوتی ہے، لاکھوں دلوں کی لاکھوں خواہش ہوتی ہے، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے امید۔ آپ کچھ بھی کر لو، گھر کا کوئی بھی کام کر لو، لیکن ان سب کے پیچھے ایک آپ کی امید ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ سب یہ ساری چیزیں، ساری کام، ساری جاب کرے۔ کوئی انسان اگر جاب کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے وہ جاب کر رہا ہے۔ میں اگر یہاں پر کوئی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو اس کے پیچھے بھی میری کوئی امید ہے، کوئی اچھا ہے، تبھی میں یہاں پر وہ چینل بنائی ہوں، تبھی میں اس پر اپنی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اسی طرح آپ لوگ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی آپ کی کوئی ریزن ہوگی، یا پھر آپ اگر کوئی اسٹڈی چالو کیے ہیں تو اس اسٹڈی کے پیچھے بھی آپ کی کوئی راز ہوگی، کوئی امید ہوگی، کوئی تمنا ہوگی، تبھی آپ نے اسٹارٹ کیے ہیں۔ یہ امید ہی ہر ایک کے دل کو بجھنے نہیں دیتی، ہر ایک کو خوش و خرم رکھتی ہے۔ کسی کام میں اگر ایک بار ناکامی ہو تو دوسرے دن اس کے کام کے ہونے کی امید لگ جاتی ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں 2 سال سے ویڈیو اپلوڈ کروں، لیکن ایسا نہیں، میں کبھی نہیں سوچی کہ میرا چینل جو ہے ابھی تک کوئی اپلوڈ نہیں ہوئی، کوئی مونیٹائز نہیں ہوئی، لیکن میں نے ابھی تک امید کی دامن جو ہے باندھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کوئی سبجیکٹ میں، جیسے ایم اے اردو ہے، ایم اے اردو میں 4 پہلی ایئر میں رہتی ہے، دوسری ایئر میں 4، اگر پہلی ایئر میں آپ کسی سبجیکٹ میں بیک ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سیکنڈ ایئر کا ایگزام نہیں دیں گے، آپ سیکنڈ ایئر میں اور اچھی طرح سے ایگزام دیں گے، اور جو پہلی ایئر میں جس سبجیکٹ کا آپ کا بیک لگا ہے اس کو بھی دیں گے، اور اس میں آپ اس امتحان میں پاس ہونے کا جو امکانات ہے وہ اور بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ نے اور اچھی طرح سے اس کی تیاری کی اور زیادہ آپ اس سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ امید کے ہی ہلے بہانے سے سب کو بھاتے ہیں، یعنی یہ ٹال
मटोल सबको अच्छी लगती है। उम्मीद कभी किसी को गमज़दा नहीं होने देती। ये शौक की महफ़िलों में भी खुशियाँ लुटाने का हुनर रखती है। ये कभी नाउम्मीदी या मायूसी के साए को मंडलाने नहीं देती, है ना? ऐसा नहीं है कि आप कोई उम्मीद अपने दिल में रखे हो और उसको ख़त्म हो जाए कुछ ही दिन में, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको वो ख़त्म होने नहीं देती। जिसको एक फटी कमली भी नसीब ना हो, वो भी उम्मीद के सहारे सोने व रश्म की तारों के बने कपड़े के मिल जाने की तमन्ना रखता है ना। कोई अगर भिखारी है तो उसको भी अगर कोई पुराना ही ड्रेस मिल जाए तो उसकी भी वो उम्मीद रखती है कि हाँ, मुझे एक आज ड्रेस मिल गई है, या फिर आज के दिन का खाना मुझे मिल गया है। ऐसा नहीं है कि एक भिखारी है, एक लाचार है, कुछ काम नहीं कर सकता, लेकिन उसके दिल में भी कोई ना कोई तमन्ना, उम्मीद रहती है। जिस इंसान को सूखी रोटी और चीनी का भी तौफीक ना हो, वो भी ख़याली पुलाव, है ना, वो भी ख़याली पुलाव बनाने की उम्मीद रखता है। पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं, लेकिन उम्मीद सब्ज़ घोड़ों की और नीले तौक की है। खुदा ने इंसान को हर हाल में अपनी नेमतों से नवाजा है, और उसी फैज़ के भरोसे झोपड़ियों में रहने वाले गरीब व नादार इंसान भी महलों की ख्वाब देखते हैं। नज़्म के आखिरी हिस्से में शायर ये बताने की कोशिश की है कि उम्मीद किसी वक्त लालच की सूरत इख्तियार कर लेती है, और इंसान अपने आरज़ू को पूरा करने के लिए दीन व दुनिया को भी भूल जाता है, और जब पैसे हाथ लग जाए तो अपने दोस्तों को भी भूल जाते हैं। लेकिन यही उम्मीद इंसान के हालात बदलने की कुदरत भी रखती है। इस दुनिया में ऐसे भी देखने को मिल जाते हैं जिनके हाथ में कभी कभार ताज व तख्त हुआ करते थे, लेकिन आज वो मोहताज और सियाह बख्तार मारे मारे फिर रहे हैं। कभी कभार वो दस्तरखान से खाने का इंतखाब किया करते थे, और आज एक एक दाने के लिए तरसते हैं, लेकिन नाउमीदी की बजाय उम्मीद पर कायम है। हाली ने उस तरफ भी इशारा किया है कि खुदा किसी छोटे को तख्त नसीब ना करे। जब साहब आलम छोटी किस्म खाने लगे तो नाउमीदियों का एक हुजूम जमा होता है, और हसरतें घटा बनकर झूमने लगती है, तो लोगों की हिम्मत जवाब देने लगती है। उस हालत में बेसब्र लोगों में और साहब इख्तदार में जंग की कैफियत पैदा हो जाती है, और दुनिया का दायरा भी तंग नज़र आने लगता है। नाउमीदी इंसान को छलाव पार की खासियत रखने की तरह डराने लगती है। इंसान कभी अपनी तकदीर से शिकायत करता है, कभी किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर हंसता है। हाली कहते हैं कि ऐ उम्मीद, आखिर तू ही उन मुश्किलात का हल है। इंसान जब भी उम्मीद पर ईमान लाता है तो नाउमीदी मिट जाती है, और मायूसियाँ दूर और बदगुमानियाँ का फौर हो जाता है। आखिर में हाली खुद से मुखातिब होकर ये कहते हैं कि ऐ उम्मीद, तुझमें ही ज़िंदगी की राहत का राज छुपा हुआ है, इसलिए हाली का साथ कभी मत छोड़ना, है ना। ये नज़म की आखिरी हिस्सा है। ये नज़म जो है ये नज़म हाली ने नई तर्ज के माशरे की दूसरी नस्मत के लिए लिखी थी, जब मायूसी का घटा इंसान को परेशान कर देती थी। नाकामी उसकी ज़िंदगी को फरार सकती थी। उस वक्त सिर्फ उम्मीद का सहारा कदम आगे की तरफ बढ़ाता था, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूरी तरह मायूस हो गए हो, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तब एक वही है जो आपको उस नाउमीदी से बाहर लेके आए, है ना। शायर इस मौके पर मुख्तलिफ बुजुर्गों, पैगंबरों और मशहूर आदमियों के हवाला देता है, जिनको नाकामियों में सिर्फ उम्मीद का सहारा था। नूह की तूफान में, यूसुफ की चाह में, राम के बन में, केश व फरहाद और रांझे की नाकामियों में उम्मीद का सहारा बहुत बड़ी नेमत था। हाल ही इस नज़्म में एक तरफ कौम की हालात पर 10 ताशिफ मिलते हैं, तो दूसरी तरफ वो बिल्कुल मायूस नहीं होते। उम्मीद पर ईमान रखने वालों के लिए उम्मीद रफ़ीक ज़िंदगी है, वरना ज़िंदगी का तमाम निज़ाम दरहम बरहम होकर रह जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। ये नज़म 184 अशार पर मुश्तमिल है ना, जिसमें हाली ने उम्मीद की पहलू को बड़ी सादगी और सफाई के साथ शेर के कलम में समोया है। इस नज़्म में जज्बा भी है और ताशीर भी मौजूद है। हाली ने मामलात इश्क व महबूब की सच्ची तस्वीरों के ज़रिया उम्मीद की असलियत को बड़ी धीमे और हल्के अंदाज में बयान किया है। इस नज़्म की सबसे बड़ी खूबी ख़यालात की पेशकश, अल्फाज की सादगी, अज़हार की ताजगी और ज़बान व बयान का बरजस्ते इस्तेमाल है ना। ये नज़म आप लोग जब पढ़िएगा तो आपको भी अच्छी लगेगी, क्योंकि आपके लिए भी ये उम्मीद काफ़ी
امپورٹنس ہے. آپ کو جب پڑھے گی تو آپ کی کوئی اگر مایوس ہے تو اس کی مایوسی بھی بدلنے کی کوشش ہے. تو آپ لوگ ایک بار ضرور سے اس نظم کو پڑھیے تاکہ آپ کی امید بھی جگ جائے.